वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों कैसे हो आप सभी के सभी, बताओ क्या मैं लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था एलसीएम एचसीएफ क्लियर है? क्या आप सभी ने लास्ट क्लास वाला जो एलसीएम एचसीएफ का लेक्चर था उसको देखे हो कि नहीं देखे हो, पहले ये बताओ। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं अटेंड किया है ना, तो आपको बहुत परेशानी होगा समझने में। और अगर वो लेक्चर आपने अटेंड कर रखी है तो कुछ नहीं, आज की क्लास में आप इंजॉय करोगे, मजा आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सवाल से शुरू करेंगे प्यारे, है ना। प्यारे हम सवाल से शुरू करेंगे क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट था मैंने बता दिया था, और जब नए नए कॉन्सेप्ट आएंगे तो हम उसकी बात बाद में करेंगे। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि 4 के पावर 7, 4 के पावर 5, 4 राइज टू द पावर 7, 4 राइज टू द पावर 5, 4 राइज टू द पावर 6, 4 राइज टू द पावर। एलसीएम क्या होगा? पूछा एलसीएम क्या होगा। मैंने कल ही बताया था कि एलसीएम वो नंबर होता है जो जितने भी संख्या हो सबसे विभाज्य हो। तो बताना सबसे विभाज्य होने वाली संख्या, तो बड़ा सबसे पावर ले लो। तो सबसे बड़ा पावर क्या हो गया? 4 के पावर 7। अब ये 4 के पावर 7 जो है इससे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, कम वाला पावर से तो कैंसिल आउट होगा ही होगा। मतलब ये 4 के पावर 7 ही इसका एलसीएम होगा। तो सबसे बड़ा मैक्सिमम पावर को हम आंसर मानते हैं। तो सबसे मैक्सिमम पावर में कौन है? 4 के पावर 7। तो आंसर टिक करके आ जाना था 4 राइज टू दी पावर 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे? 4 के पावर 7। कल सिखाया था सभी भाई को, मैंने ये बात सिखा रखे थे कि कभी भी अगर पावर के टर्म में दिया हो तो देखना बेस सेम है कि नहीं। बेस सेम है, अगर आधार सेम है तो जो पावर मैक्सिमम होगा वही एलसीएम होगा। तो इसका आंसर हो गया 4 के पावर 7। चलो अब ये समझना, अभी हम एलसीएम की बात कर रहे हैं। ये एचसीएफ दे दिया है, एचसीएफ गलत दिया है, यहाँ एलसीएम कर लेना है। अपन अभी एलसीएम सीखे हैं, हमें केवल अभी एलसीएम पे फोकस करना है। एलसीएम पे हमें केवल एलसीएम पे फोकस करना। जल्दी बताना प्यारे क्या होगा। यहां दिया है 7 के पावर 8, 7 के पावर 8, 7 के पावर 6, 7 के पावर 5, 7 के पावर 10। अब सवाल है कि इसका इसका एलसीएम क्या होगा। ध्यान से सुनना, एलसीएम क्या होगा ये पूछ रहे ना। तो एलसीएम वो होगा जो मैक्सिमम पावर होगा। तो प्यारे मैक्सिमम पावर क्या है? 7 के पावर 10 है, बोलो हाँ या ना। मैक्सिमम पावर कौन है? मैक्सिमम पावर है 7 के पावर 10, क्योंकि 7 के पावर 8, 7 के पावर 6, 7 के पावर 5, 7 के पावर 10 में मैक्सिमम पावर कौन सा है? 7 के पावर 10। और जो मैक्सिमम पावर होता है वही होता है हमारा एलसीएम। क्यों? क्योंकि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होता है जो दिए गए प्रत्येक संख्या से विभाज्य हो। तो 7 के पावर 10 7 के पावर 8 से भी विभाज्य है, 7 के पावर 6 से भी कट जाएगा, 7 के पावर 5 से भी कट जाएगा, और 7 के पावर 10 से भी कट जाएगा। तो इसका आंसर टिक करके हम आ जाएंगे 7 के पावर 10। 7 के पावर 10 जो मैक्सिमम पावर रखा है वही उसका आंसर होगा। बताइए क्लियर है प्यारे? एक बार जल्दी से बताओ प्यारे, क्लियर है क्या? बताना। समझ आ गया? बोलो। चलो समझ आ गया तो आगे बढ़ना। केवल हमें एलसीएम अभी निकालना है, एचसीएफ से टेंशन ना लेना। आप एचसीएफ से टेंशन ना लेना कि एचसीएफ पूछ रहा है। एलसीएम अभी केवल मुझे एलसीएम निकालो, ये एचसीएफ को गोली मारो। अभी एचसीएफ उससीएफ पे मत सोचो, केवल आपको एलसीएम बताना है, ठीक है। और जब एचसीएफ करेंगे तो एचसीएफ की बात होगी। अभी केवल और केवल आपका फोकस होना चाहिए एलसीएम पे। मैं अभी एलसीएम सिखाया हूं, एलसीएम पे फोकस करो। क्या है? 5 के पावर -11, 5 के पावर -9, 5 के पावर -16, 5 के पावर -10। अब कह रहा है कि एलसीएम बताओ। एलसीएम निकालने के लिए हमें बस इतना सा देखना है कि पावर मैक्सिमम होना चाहिए। अगर बेस सेम हो तो, बेस तो सेम ही दिख रहा है, आधार देखो सब जगह क्या दिख रहा है? 5, यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 5, आधार सभी जगह सेम है। अब ये देख लो कि पावर में मैक्सिमम कहां बन रहा है। तो -11, -9, -16, -10। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो -16 बोतेंगे। नहीं प्यारे, अगर चीजें माइनस में चली जाए ना, अगर माइनस में नंबर लिखा हो तो जो सबसे छोटा वैल्यू हो वो सबसे बड़ा होता है।
तो ये सबसे बड़ा जो वैल्यू होगा 5 के पावर -9, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 5 के पावर -9। तो बताना क्या टिक करके आओगे, 5 के पावर -9, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर से सुनना, अभी एचसीएफ की बात नहीं कर रहे इसलिए मैं एचसीएफ वाला काट दिया हूं, है ना। जब हम बात करेंगे तो उसकी बात जिक्र होगी। अभी जल्दी से इसको लिखिए और आगे की ओर बढ़ते हैं। इसको जल्दी से लिखो, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट। अब प्यारे ये सवाल सुनना, ये सवाल सुनना प्यारे क्या कहना चाह रहा, देखो सवाल है कि बहुत सारे ग्रुपिंग करके नंबर दिया है। जैसे देखो 2 के पावर 3, 3 के पावर 3, 5 के पावर 2, ये अलग ग्रुप है। 2 के पावर 2, 3 के पावर 4, 5 और 7, ये अलग ग्रुप है। और एक ग्रुप अलग है 2 गुणे 3 के पावर 5 गुणे 7 के पावर 9, और बताना है एलसीएम। मैं सभी भाई को सिखा चुका हूं कि एलसीएम जब भी निकालना हो, एलसीएम जब भी कैलकुलेट करना हो, आपको करना क्या है, कोई भी बेस, देखो बेस आधार सेम होना चाहिए और पावर मैक्सिमम लेना। तो 2 के पावर 3 दिख रहा है, यहां 2 के पावर 2 दिख रहा है, और यहां 2 के पावर 1 दिख रहा है। तो 2 के पावर 3, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 1 में मैक्सिमम पावर क्या है, बोलोगे सर 2 के पावर 3 मैक्सिमम है। तो ये देखो 2 के पावर 3 आ गया, सिंपल। अब 3 वाला फोकस करो, 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 4 है और 3 के पावर 5 है। तो मैक्सिमम पावर क्या है, बोलोगे 3 के पावर 5 है जी। अब फोकस करो 5 के पावर 2, 5 के पावर 1, और यहां 5 नहीं है, 5 नहीं है, कोई बात नहीं, मैक्सिमम पावर। तो 5 के पावर 2 आ गया। अब देखना कुछ और दिख रहा है क्या, आप बोलोगे 2 तो हो गया, 3 हो गया, 5 भी हो गया, 7 बच रहा है। यहाँ 7 के पावर 1 है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। यहाँ 7 के पावर 9 है, तो बताना क्या आ जाएगा, मैक्सिमम पावर 7 के पावर 9। अब इसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं, तो यही हो गया हमारा आंसर। मैच कर लो, जहां पर ये नंबर दिख रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। 2 के पावर 3, देखो 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 यहाँ नहीं है, ये हट गया। 2 के पावर 2 है, ये भी हट गया। 2 के पावर 3, 3 के पावर 5, ये देखो ना यहाँ ध्यान से, 2 के पावर 3, 3 के पावर 5, 7 के पावर 9, लेकिन यहाँ एक चीज मिसिंग है, 5 के पावर 2 नहीं है, मतलब ये भी हमारा मिसिंग हो गया। तो आंसर टिक करके आ जाना, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर तो हमारा एलसीएम ये बन रहा है, एग्जैक्ट आंसर ये बन रहा है जो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है। तो हम टिक करके आएंगे, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। जल्दी से प्यारे बताओ, बातें क्लियर हुई प्यारे, जल्दी से बताओ बातें क्लियर हुई क्या, बातें क्लियर हो गई, बोलो हाँ या ना। चलो आगे बढ़ो। चलो अब ध्यान से सुनना, ये सवाल को समझते हैं अपन, सभी लोग ध्यान से समझेंगे ये सवाल। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 फोकस करेंगे। इसका निकालना है एलसीएम। मैंने कल सिखाया था प्यारे, एलसीएम जब भी निकालना हो ना, पहले नंबर पे देख लो। ये देखो 10 दिख रहा है, 15 दिख रहा है, 20 दिख रहा है। 10, 15, 20, हालांकि आपको इतने छोटे नंबर का एलसीएम तो रटा होना चाहिए कि 60 होता है, फिर भी 10, 15, 10, 15, 20 में बड़ा कौन है, 20। तो 20 का टेबल पढ़ो, 20, 20 दूनी 40, 20 के 60, 60 जैसे ही पढ़ा तो 60 15 के भी टेबल में आता है, 10 में भी आता है। तो एलसीएम पहले तो 60 लिख लो। अब बताना जल्दी से, ए स्क्वायर है, यहाँ ए की पावर 1 है, यहाँ ए स्क्वायर है, तो बड़ा पावर कौन हुआ, ए स्क्वायर। यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ बी स्क्वायर है, मैक्सिमम पावर हुआ बी स्क्वायर। यहाँ सी है, सी स्क्वायर है, सी है, तो मैक्सिमम पावर हुआ सी स्क्वायर। जो मैक्सिमम पावर होगा वही होगा। तो आंसर टिक करके आ जाएंगे। 60 कहाँ 60 दिख रहा है, बताना कहाँ 60 दिख रहा है। 60 यहाँ नहीं दिख रहा है, 60 यहाँ, 2 ऑप्शन तो हट गए, 2 ऑप्शन हट गए क्योंकि 60 नहीं थे। अब ये 2 ऑप्शन है जहां 60 दिख रहा है, लेकिन हमें चाहिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यहां ये भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर टिक करके आना 60 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। विद्यार्थी जल्दी से बताओ, बातें क्लियर हुई।
विद्यार्थी जल्दी से बताओ, बातें क्लियर हुई? एलसीएम एचसीएफ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको यहाँ से मार्क्स फुल मिलेगा, फुल। कई बार तो एग्जाम में ऐसे होते हैं 2-2 3-3 सवाल आ जाते हैं जो फोकट के होते हैं, फोकट के मार्क्स मिलेगा अगर आप चीजों को सीख लिए तो। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आ जाओ। तो ये देखना ध्यान से, इसको समझने का प्रयास करना। ये जरा अच्छा सवाल है, ये थोड़ा बढ़िया सवाल है, हल्का सा बढ़िया सवाल है ये, इसको अपन समझेंगे अच्छे तरह से। ठीक है प्यारे प्यारे, एक बार सवाल देख लो फिर हम बात करते हैं। आप लोगों को एक फॉर्मूला याद है, यहां बताना, क्या ये फॉर्मूला याद है कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू की फॉर्मूला क्या होता है? बोलोगे एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर, यहां स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है, रुको यहां लिख देता हूं। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फॉर्मूला लिख लेना, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम अलजेब्रा में पढ़ेंगे, अभी बस इतना सा ध्यान रखो। अब प्यारे ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। तो ये एक्स क्यू माइनस वाई क्यू की वैल्यू यहां से मैं लिख दिया, ये देखो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू को हम ऐसा लिख सकते हैं, और यहां एक अलग नंबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। इन दोनों में बताओ कौन सा चीज दिख रहा है आपको? आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यहां भी है, यहां भी है, तो उस चीज को लिख लो, उस चीज को लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखो दोनों में था। अब बोलोगे सर एक्स माइनस वाई जो यहां पर है पर यहां नहीं है, मैं बोलूंगा फिर भी लिखो क्योंकि मैक्सिमम पावर तो वही है, तो एक्स माइनस वाई भी लिखो। अब बताना एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का। तो आंसर टिक करके आ जाएंगे एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इस सवाल का आंसर हो जाएगा। प्यारे जल्दी से बताना, क्लियर है प्यारे? जल्दी से बताना, ये फॉर्मूला लिख लो, ये फॉर्मूला लिख लो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का, क्योंकि इस फॉर्मूले से ही बना है। अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है तो हो सकता है दिक्कत होगा। एक बार सभी लोग बताइए, क्लियर है कॉन्सेप्ट? विद्यार्थी एक बार जल्दी से बताओ, टाइप करके जल्दी से बताओ क्लियर है क्या? चलो अब देखो एक फॉर्मूला और आ गया, वही जो अभी डिस्कस किए थे ना, डिस्कशन किए थे वही सेम फॉर्मूला। एक ये वाला फॉर्मूला जानते हैं प्यारे? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू होता है एक बार माइनस में, पढ़ाया हूं, और एक बार प्लस में। ये सभी भाई को आता होगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक बार माइनस में लिखते हैं और एक बार प्लस में लिखते हैं। ठीक है, अगर ये बात पता है तो ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है सुनना, क्वेश्चन है 8, अगर एक्स क्यू माइनस एक्स, एक्स बाहर ले लो, एक्स बाहर ले लो, तो हो जाएगा एक्स 3 बार था, एक बाहर निकल गया तो एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स बाहर आ गया तो -1। अब एक्स क्यू -1, क्लियर है? अब प्यारे ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये 8x है, क्या एक्स स्क्वायर -1, 1 को 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं? 1 को आप 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर जितना पावर लगा दो 1 1 ही होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार हम माइनस करेंगे और एक बार हम प्लस करेंगे। ये मैंने 8x को सेम रखा, एक्स स्क्वायर -1 को एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे एक बार माइनस में एक बार प्लस में तोड़ लिया। अब एक्स क्यू माइनस वाई क्यू के लिए समझिए, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। तो ये 1 का क्यूब लगा सकते हैं, अपनी मर्जी से 1 का क्यूब लगा लो, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? एक बार माइनस में, बताइए फॉर्मूला यही था ना, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर, एक बार दोनों माइनस होंगे और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बोलो भाई, ये बात आपको नहीं समझ आया? यहां देखो अभी समझ आएगा। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अभी अभी जस्ट पिछले सवाल में यही फॉर्मूला लिख के दिखाया था। अब यहां पर हमें एक्स वाई की जगह 1 दिया है, तो हमें दिया है एक्स क्यू -1 का क्यूब, तो जहां y है वहां 1 लगा दो,
तो जहां y है वहां 1 लगाओगे तो ये बन जाएगा x माइनस वाई, जहां y है वहां 1 लगाओगे तो ये केवल x ही तो बचेगा, और ये y का स्क्वायर करोगे तो 1। तो कोई गलत चीज तो मैंने लिखा नहीं है, यही चीज तो लिखा है भाई, यही चीज तो यहाँ लिखा है। ठीक है, अब बताना हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालना है तो पहले बताओ 8 है तो 8 तो आएगा, 8 है तो 8 तो आएगा। ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें 8 नहीं है, तो दो ऑप्शन तो मुझे पहले ही कट गए कि ये दोनों में तो 8 है ही नहीं, कभी नहीं हो सकते। अब ये देखो x है तो x भी आएगा, x माइनस वन यहां भी है, x माइनस वन यहां भी है, तो लिख लो x माइनस वन आएगा। x प्लस वन यहां है लेकिन उधर नहीं है, फिर भी हमें मैक्सिमम पावर लेना रहता है, तो x प्लस वन भी आएगा। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन भी आएगा क्योंकि वो भी मैक्सिमम पावर में है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आएगा। अब प्यारे ऑप्शन देखो, या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। थोड़ा बुद्धि लगा लो, थोड़ा बुद्धि लगाओगे तो दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये प्लस थ्री कहां से आ गया, प्लस थ्री तो है ही नहीं। यहां से ही आंसर इसलिए बन रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, देखो दिख रहा है। अब बोलोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर है, अरे यार a माइनस बी ए प्लस बी, ये क्या होता है बोलोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर होता है, वन का स्क्वायर करोगे वन ही आएगा। तो ये हो जाएगा 8x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो प्यारे इसका करेक्ट आंसर टिक करके आ जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर होगा, क्योंकि 8x तो यहां दिख रहा था, यहां भी दिख रहा था, पर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, जबकि यहाँ प्लस वन नहीं दिख रहा था, ये हट गया, तो आंसर यही था। अब वेरीफाई करने के लिए एक बार चेक कर लो, x माइनस वन और x प्लस वन होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई यहाँ वन है, वन का स्क्वायर वन, तो यही सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे भाई जल्दी से बताना अगर बातें क्लियर हो तो, प्यारे भाई जल्दी से बताना अगर आपको मेरी बातें समझ आ रही हो, क्लियर हो तो बोलो, जल्दी से बोलो। चलो ये HCF नहीं है, LCM निकाल के बताओ। ये HCF लिख दिया है, आप तो LCM बताओ। अभी अपन LCM सीख रहे हैं ना, LCM बताओ। तो क्या सीखने को मिला, LCM होता है वो नंबर जो मैक्सिमम पावर रखे अगर बेस सेम हो तो 7 के पावर 8, 7 के पावर 6, 7 के पावर 5, 7 के पावर, मैक्सिमम पावर कौन होगा, 7 के पावर 10, क्योंकि 7 के पावर 10 एक ऐसा नंबर है, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे मतलब जितने नंबर है सबसे कट जाएगा, तो 7 के पावर 10 इस सवाल का एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाओ। अब यहां से मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनो जो मैं बातें सिखा रहा हूं। यहां से सवाल करने के लिए आप सभी को पहले कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, सुनना, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट सीखो। यदि ए और बी दो प्राइम नंबर हो तो उनका एलसीएम उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। सुनना भाई क्या कह रहा हूं, अगर कोई भी दो प्राइम नंबर ले लूं, मैं कोई भी दो प्राइम नंबर ले लेता हूं, जैसे मान लो कि मैंने दो प्राइम ले लिया 5 और 7, 5 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। अब मैं आपसे बोलूं कि इसका प्रोडक्ट बताओ, प्रोडक्ट बताओ, तो आप बोलोगे सर इसको गुणनफल जो होगा
इसको गुणनफल जो होगा वो होगा 35। 5 और 7 का एलसीएम लोगे, पहले गुणनफल कितना होगा, गुना करोगे तो 35। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसका एलसीएम बताओ कितना होगा। तो एलसीएम जब लोगे तो एलसीएम 5 और 7 का वो नंबर आएगा जो दोनों के टेबल में आता है, तो वो नंबर होगा 35। मतलब एक चीज समझ आया कि अगर कभी भी दो नंबर प्राइम हो, सुना ध्यान से, अगर दो नंबर कभी भी अभाज्य हो तो उनका गुणनफल और एलसीएम दोनों के दोनों समान होते हैं। तो यही लिखने का प्रयास था कि अगर दो नंबर ए और बी है, ए और बी ले लो, ए और बी दो प्राइम नंबर है, तो उसका जो एलसीएम होगा उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। प्रोडक्ट मतलब गुणनफल के बराबर होगा। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे बोलूं, समझिएगा ध्यान से, अगर मैं लिख दूं कि दो अभाज्य संख्या, क्वेश्चन समझो, दो अभाज्य संख्या का गुणनफल 945 हो तो एलसीएम क्या होगा। अब समझना, कोई भी दो अभाज्य संख्या, हमें पता नहीं कि वो दो अभाज्य संख्या क्या है, वो दो अभाज्य संख्या कोई भी हो सकता है। जैसे मान लो कि ये एक अभाज्य संख्या ये है और दूसरा अभाज्य संख्या ये है। अब इनका गुणनफल, गुणनफल मतलब प्रोडक्ट दिया हुआ है 945, और आपसे बोले कि इनका एलसीएम क्या होगा। जब आपसे पूछे कि इनका एलसीएम क्या होगा तो समझ जाना कि इसका एलसीएम उसी प्रोडक्ट के बराबर होगा। दो अभाज्य संख्या का, दो अभाज्य संख्या का जो एलसीएम होता है वो उसी दो संख्या के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अगर क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट ये दिया है कि दो अभाज्य संख्या है और उनका प्रोडक्ट है 945, मतलब दो अभाज्य संख्या को गुणा करने पे 945 आ रहा है, तो एलसीएम क्या होगा। तो बाय डिफॉल्ट बता देना कि एलसीएम 945 ही होगा। एलसीएम 945 ही होगा, 945 ही होगा। बड़े आराम से आप बता सकते हो इसका एलसीएम 945 होगा, 945 होगा। कहीं कोई समस्या किसी भी भाई को नहीं होना चाहिए, 945 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो ये सवाल कितना आसान हो गया आपके लिए। अगर ये बात सीख लिए तो ये सवाल अब आपके लिए आसान सा हो गया। देखो कैसे आसान हो गया, समझ लो। एक बार सवाल पढ़ लेना और फिर बात करते हैं। एक बार सभी लोग सवाल पढ़ लो, फिर बात करते हैं कि कैसे ये सवाल सिंपल हो गया। क्वेश्चन क्या है कि दो अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सुनना ध्यान से, दो सह अभाज्य संख्या का गुणनफल 1961 है। यहां दिया है कि दो सह अभाज्य संख्या है जिसको गुना करने पे 1961 है, तो उनका लघुत्तम समापरिवर्तक क्या होगा। अगर दो संख्या है उसका गुना करने पे 1961 आ रहा है तो उसका एलसीएम भी 1961 आएगा। तो जहां पर 1961 दिख रहा है उसको टिक करके आ जाना है, 1961 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो अगर दो संख्या का प्रोडक्ट दिया है 1961 तो उसका एलसीएम भी 1961 होगा। कब, जब ये दोनों के दोनों संख्या क्या होनी चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए, सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। चलिए अब आ जाइए, इसके आगे से चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। ये जो सवाल है ये बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको समझो। इस क्वेश्चन को करने का मेरे पास बहुत तरीका है, बहुत आराम से सीखिएगा समझ समझ के। पहले एक बार सवाल पढ़ो क्या कह रहा है। वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करो। वर्ग मतलब जानते हो, वर्ग का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसका पावर जो होना चाहिए वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे देखो 9 जो है एक वर्ग संख्या है, तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है। मैं आपसे बोलूं कि 4 एक वर्ग संख्या है, तो देखो पावर में 2 होता है।
16 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों भाई? क्योंकि 16 को आप लिख सकते हो 2 के पावर 4 लिख लो या 4 के पावर 2 लिख लो। मतलब कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या जब भी हो सकता है जब उसके पावर में लिखा हुआ नंबर 2 का टेबल में हो, 2 का मल्टीपल हो। समझना ध्यान से। तो यहां पर बोल रहा है सवाल में कि वह छोटी से छोटी संख्या के बताओ, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 56 से भी कटे, 60 से कटे, 84 से कटे, 96 द्वारा पूरी तरह से विभाज्य हो। मतलब इसमें से कोई ना कोई ऐसा संख्या होगा जो 56 से भी कट जाएगा, 60 से भी कट जाएगा, 84 से भी कट जाएगा और 96 से भी कट जाएगा। और वो एक प्रकार का पूर्ण वर्ग संख्या होगा। क्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्या होगा। जल्दी से बताना प्यारे, एक बार जल्दी से बताना। बातें ऑडियो क्लियर है प्यारे? एक बार जल्दी से बताना ऑडियो क्लियर है? ऑडियो क्लियर है? एक बार जल्दी से बताना क्लियर है क्या ऑडियो? आवाज आ रही है सभी प्यारों के पास? जल्दी बताओ। यस। चलो 56, 60, 84, 96 यही है। तो आप एक चीज समझो, पूर्ण वर्ग संख्या इसमें से बताना है कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन होगा। सबके लास्ट में देखो 2 जीरो है, 2 जीरो यहां भी, 2 जीरो यहां भी, 2 जीरो यहां भी, 2 जीरो यहां भी। मैं तो केवल ये देखना चाहता हूं कि कौन ऐसा संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो 2 जीरो का मतलब 100 का मतलब तो 10 हो गया, 10 10 10 10, ये तो सब में दिख रहा है। अब बताओ ये 6 है, यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 8 है। आपको मैंने बताया था कि किसी भी नंबर का जब अगर स्क्वायर करते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे ना, तो उसके लास्ट में कभी भी उसके यूनिट डिजिट पे लास्ट वाला डिजिट, यूनिट डिजिट आखिरी वाला जो अंक होगा वहां पर ना तो कभी 2 बनेगा, ना तो कभी 3 बनेगा, ना तो कभी 7 बनेगा और ना ही कभी 8 बनेगा। ये बिल्कुल नहीं आएंगे। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या की बात कर रहा हूं, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सुन लेना, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या हो उसके इकाई के अंक पे कभी 2 नहीं बनेगा, 3 नहीं बनेगा, 7 नहीं बनेगा, 8 नहीं बनेगा। तो यहां पर 529200, 2 जीरो तो सब में आ रहा था। तो ये लास्ट में 2 इकाई के अंक पे 2 नहीं बनेगा, इकाई के अंक पे 2 नहीं बनेगा, इकाई के अंक पे 8 नहीं बनेगा, इकाई के अंक पे 6 तो बन सकता है क्योंकि 2 3 7 8 नहीं बनने थे। तो आंसर देखो हमने पहला ऑप्शन लगा के आ गए। ये तो ऑप्शन को बिल्कुल बिना कुछ देखे समझे हम क्वेश्चन करने का तरीका बता दिए। एक बार बताना प्यारे कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है? एक बार जल्दी से बताना कोई दिक्कत समस्या तो नहीं आ रही है ना? कोई समस्या नहीं आ रही है? चलो थम। अब इसी क्वेश्चन को करने को मैं मेथड से बता रहा हूं, मेथड से समझिएगा। मेथड से किस प्रकार डील करोगे। अगर आपको लगता है सर हमें मेथड से बताइए, मैं मेथड से भी सिखा देता हूं, सुन लो। मेथड से भी सुन लेना किस तरह से हम इसे मेथड से सॉल्व करेंगे। सारी तरीका मैं बता देता हूं, आप सीख लो। सबसे पहले आपसे बोला गया वह छोटी से छोटी संख्या, आप क्या करो संख्या लो। वह छोटी से छोटी संख्या बताना है जो 56 से भी कटे, 60 से भी कटे, 84 से भी कटे और 96 से भी कटे। आप पहले वो संख्या निकालो जो 56 से भी कटता हो, 60 से भी कटता हो, 84 से भी कटता हो, 96 से भी कटता हो। मैंने आपको एलसीएम लेने के लिए तरीका सिखाया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 56 को लिख लो 8 सते 56, 2 के पावर 3 8 और 7 के पावर 1 56 हो गया। 60 लिख लो 15 चौके 60, तो 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4। अब 15 को लिख लो 3 गुणे 5, ये देखो हमारा ये हो गया। अब 84 को लिख लो, 84 होता है 12, 12 सत्ते 84, तो ये हो गया, ये देखो हमारा 84 हो गया। 84 को लिख लिए 2 का स्क्वायर 4 गुने 3 12, 12 सत्ते 84। क्लियर है प्यारे? अब सुनना, 96 को किस तरह से लिखोगे। 96 को लिख सकते हो, सुनना ध्यान से, 96 को लिख सकते हो प्यारे 24 गुणे 4।
ये भी लिख सकते हो, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं 16 छिक 96, या 32 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लो। 32 होता है 2 के पावर 5 32, और 3 के पावर 1 कर लो, 32 गुणे 3 होता है 96। अब एलसीएम निकालना है, देखो कैसे करेंगे। एलसीएम लेना है तो 2 के पावर 3, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, 2 के पावर 5, तो मैक्सिमम पावर आ गया 2 के पावर 5। अब यहां देखो 7 के पावर 1, 7 के पावर यहां भी 1 है, तो मैक्सिमम तो 7 के पावर 1 ही बना। देखना यहाँ 3 के पावर 1, 3 के पावर 1, 3 के पावर 1, तो 3 के पावर 1 ले लो। 5 के पावर 1, 5 के पावर 1 एक ही बार दिख रहा है, तो 5 के पावर 1 ले लो। मैंने क्या किया, जो मैक्सिमम पावर था, जैसे 2 के पावर 3, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, 2 के पावर, तो मैक्सिमम पावर 2 के पावर 5 आ गया एलसीएम। 7 के पावर 1, 7 के पावर 1 ही मैक्सिमम था, 7 के पावर 3 के पावर 1, 3 के पावर 1 मैक्सिमम वही था, वही लिख लो। तो जो नंबर दिया है केवल उसी को अपने लिख लिया। लेकिन यहां पर एक बात है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या। सुनो ध्यान से, हमें चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग मतलब पावर हमें 2 का मल्टीपल चाहिए, पावर में हमें 2 का मल्टीपल चाहिए। तो सुनना, ये 2 के पावर 5 है, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 2 के पावर 1 से, तो ये बताओ 2 के पावर 5 में अगर एक बार मल्टीप्लाई करो 2 के पावर 6 बनेगा। 7 के पावर 1 में अगर 7 के पावर 1 से गुणा कर दो, 7 के पावर 1 में 7 के पावर 1 से गुणा कर दो, तो ये देखो 7 के पावर 2 बन जाएगा। 3 के पावर 1 में अगर 3 के पावर 1 से गुणा करोगे तो 3 के पावर 2 बन जाएगा, ठीक है। 5 के पावर 1 में अगर 5 के पावर 1 से गुणा कर दोगे तो ये भी 5 के पावर 2 बन जाएगा। और हमें क्या करना है, सिंपली इन सभी को गुणा कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 2 कितने बार हो जाएगा, 2 हो जाएगा 6 बार, 7 हो जाएगा 2 बार, 3 हो जाएगा 2 बार, और 5 हो जाएगा 2 बार। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर मिलेगा। आप चेक करके देख लेना और बताना कि हाँ सर सही बोले थे। तो ये इसकी कंप्लीट मेथड हुआ। पेपर में इतना नहीं करते हैं भाई, इतना नहीं करना रहता है। आप अगर बातों को समझने लगोगे ना तो बड़े आराम से पेपर निकलने लगेगा, इतना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप बातों को समझने लगेंगे तो इतना नहीं करना पड़ेगा। सीधा हम देख लिए 2 जीरो यहाँ भी था, 2 जीरो यहाँ भी, 2 जीरो यहाँ भी, 2 जीरो यहाँ भी। अब लास्ट में 6 2 2 8, तो किसी भी नंबर का जब स्क्वायर करोगे, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो उसके लास्ट में 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। तो 3 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, सीधा सा आंसर लगा के आ गए। कितना वक्त लगा बताओ। यस, अब ये सवाल एक बार पढ़ो, समझो और करने की कोशिश करो। सेम सवाल एक बार खुद से करना। अप्रोच जो सिखाया गया उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना। बेसिक भी सिखाया हूं, कॉन्सेप्ट भी सिखाया हूं, सारी बातें हुई है। देखो क्या 4 5 6 12 15 18 36 से कटने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोल रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। अब यहां एक चीज समझ आया कि सर 2 जीरो 2 जीरो, यहां 2 जीरो नहीं है, 2 जीरो नहीं है मतलब ये दोनों ऑप्शन तो पक्का पिक्चर से चले गए। क्यों 2 जीरो नहीं है, बताना प्यारे, 2 जीरो नहीं है। तो जब तक 2 जीरो नहीं रहेगा इसका कैसे आप स्क्वायर रूट लोगे बताओ। क्योंकि 2 जीरो रहेगा तभी तो ये 100 का तो वर्गमूल होता है 10, 100 की स्क्वायर रूट होती है 10, और 10 का स्क्वायर करोगे, जब स्क्वायर लिखोगे तो कितना जीरो आएगा, 2 जीरो। तो ये जो संख्या है किसी का स्क्वायर है, जब ये किसी का स्क्वायर है तो आई होप एक जीरो तो आएगा नहीं, जैसे ही स्क्वायर करोगे तो जीरो होगा तो डबल जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे कट गए। हाँ, इन दोनों में से कोई भी आंसर हमारा हो सकता है, इसमें मैं अभी मेक श्योर नहीं हूं। ऑडियो क्लियर है प्यारे, एक बार जल्दी से बताना, सब कुछ झमाझम है। ऑडियो क्लियर है प्यारे लोग का, हाँ एक बार बताना सब कुछ क्लियर है। हाँ यहां से सब ओके है। अब देखना ध्यान से, 4 5 6 12 15
18, 36। अब इन सभी से कटने वाला नंबर चाहिए, मतलब इन सभी से कटने वाला नंबर क्या होगा। तो सबसे बड़े नंबर को एलसीएम मानो, यही सिखाया था, सबसे बड़े नंबर को एलसीएम मानो। तो सबसे बड़ा नंबर 36 है, 36 कट जाएगा, 18 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। बस ये देखो 5 से नहीं कटेगा, तो 5 से गुणा लगा दो, अब 5 से कट जाएगा। अब यहाँ देखो 15 से, 15 का मतलब होता है 5 गुणे 3, तो ये 5 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। मतलब अब हमें समझ आ गया कि 36 में 5 से गुणा कर दें तो बात बन जाएगी। इसका एलसीएम निकल के आया, सुनना, इसका एलसीएम निकल के आया 36 गुणे 5। लेकिन 36 जो होता है ये होता है 6 का स्क्वायर, मतलब ये तो स्क्वायर है, लेकिन 5 तो स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 6 का स्क्वायर पावर 2 होना चाहिए। पावर 2 या 2 का कोई भी टेबल चलेगा, तो यहाँ तो पावर 2 नहीं है। मतलब यहाँ एक्स्ट्रा में क्या करो, एक 5 के पावर 1 गुणा कर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ एक बार है, यहाँ एक बार गुणा करेंगे तो 5 के पावर 2 बन जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए पावर 2 का टेबल होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 2 का कोई पहाड़ा। अब देखो ये क्या हो गया, 36 पचे 180 है, 180 पचे होता है 900। तो 900 आंसर करके आ जाना। 900 ही वो छोटी से छोटी संख्या होगा जो इन सभी से कैंसिल भी हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, जितने भी संख्या दिया हो सबसे कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, किसी का पूर्ण वर्ग भी होगा। तो यही हो गया सवाल का आंसर। बोलो प्यारे, अरे कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से बताना। कुछ समझ आ रहा है, बातें पल्ले पड़ रही हैं कि नहीं पड़ रही हैं? बोलते क्यों नहीं हो? बातें समझ आ रही हैं, कुछ बातें पल्ले पड़ रहा है, बोलो, कि बस चुपचाप सुनते जा रहे हो? देखो क्या है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 15, 18 और 27 से पूरी तरह विभाज्य हो। कह रहा है कि 4 अंक की बड़ी संख्या बताना है जो 12 से कटे, 15 से कटे, 18 से कटे और 27 से कटे। यही है। देखो बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं, बहुत सिंपल तरीका। अगर आप ये अप्रोच मेरा वाला सीख गए तो आपको कहीं भी कुछ ज्यादा तामझाम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और पेपर में जो सवाल आते हैं ना वो लॉजिक पे होते हैं, लॉजिक क्लियर है, सवाल खत्म हो जाएगा। कह रहा है कि वह 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, मतलब इसी 4 ऑप्शन में से कोई ना एक संख्या होगा जो 12 से भी कटता है, 15 से भी कटता है, 18 से भी कटता है और 27 से भी कटता है। एक बात बताना कि अगर कोई संख्या 18 से कट रहा है तो 18 को लिखने में रहा होगा 9 इंटू 2। अगर कोई संख्या 18 से कट रहा है तो 9 से भी कटेगा। और 9 से कोई संख्या तभी कटेगा जब उसका अंकों का योग होना चाहिए 9, क्योंकि 9 से कोई संख्या तभी कट सकता है जब उसका डिजिटल सम होगा 9। तो देखो अंक को जोड़ने पे 9 कहाँ बन रहा है, तो 9 6 15, यहाँ तो 15 का मतलब 5 अब एक 6 नहीं, यहाँ तो केवल डिजिटल सम 6 ही बन रहा है, गलत हो गया। ये बताओ 9 9 18 3 21, यहाँ पर तो 3 ही बन रहा है, ये भी गया। 9 9 18 6 24, 24 का मतलब 4 और 2 6, ये भी चला गया। देखना 9 7 9 7 16, 16 में 2 जोड़ोगे 18, 18 का मतलब 8 अब एक 9। तो यहाँ पर केवल अंकों का योग 9 बना और यही हो गया सवाल का आंसर। तरीका समझ आया कि इस 18 के अंदर 9 छिपा हुआ है और इस 4 में 4 अंक वाली कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगा जो 12 से भी कटता हो, 15 से भी कटता हो, 18 से भी कटता हो, 27 से भी कटता हो। तो अगर कोई संख्या 18 से कट रहा है तो 9 से तो कटेगा ही कटेगा। तो 9 से संख्या वही कटती है जिसके अंकों का योग 9 हो, मतलब डिजिटल सम 9 हो। अगर अंक को जोड़ने पे 9 हो जाए तो समझ जाना कि वो 9 से कट जाएगा। अगर आपको मेथड से करना है तो देखो मेथड से किस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर आपको मेथड से करना है तो मेथड से सिखा देता हूं। आप सबसे पहले क्या करो, इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम ले लो। तो 12 15 18 का एलसीएम
पहले 12, 15, 18, 27 का एलसीएम लेना है। तो आप क्या करो, एलसीएम लेने के लिए तरीका सिखाया था, सबसे बड़ी संख्या को ले लो। सबसे बड़ा संख्या क्या है, 27, 27 आ गया। अब इस 27 को हम 18 से भाग देंगे। इस 27 को 27 से भाग दोगे, भाग पूरी तरह लग जाएगा। 27 को 18 से भाग दो, 18 से भाग देने का मतलब हुआ कि 9 दूनी 18, तो 9 से तो भाग लग ही जाएगा 27 में, पर 2 से भाग नहीं लगेगा। तो ये जो 2 है ना, ऊपर लगा देना, 2 का मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 2 से भी कट जाएगा। अगर आप 15 से भाग दोगे ना, समझते चलना, तो 15 का मतलब होता है 3 गुणे 5, उसको प्राइम नंबर में तोड़ना है। तो 3 जो है इस 27 के अंदर है, मतलब ये 3 27 को काट देगा, पर 5 नहीं कट पाएगा। तो 5 का ऊपर गुणा कर लो। अब 12 चेक कर लो, ये देखो 12, 12 दिख रहा है। तो 12 को लिखोगे ना, तो देखो 12 क्या बनेगा, 3 गुणे 4, मतलब 4 का अर्थ हुआ 2 इंटू 2। 4 का मतलब प्राइम में तोड़ोगे तो 3, देखो 3 इसके अंदर है 27 के अंदर, और ये 2 है, ये भी 2 कट जाएगा, पर 1 2 की कमी है, तो 1 2 ऊपर और लगा दो। यही सिखाया था तरीका। अब ये नीचे वाले को हटा दो। हमारा एलसीएम रेडी हो गया है। तो हमारा एलसीएम हो गया 540। देखो कितना आया, 540। मतलब 540 वह छोटी से छोटी संख्या है जो, सुनना ध्यान से, जो इस 12 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा, 27 से भी कट जाएगा। लेकिन हमारा सवाल यह है कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो कि इनसे कटना चाहिए। अब हमारा एलसीएम निकल के आया 540, मतलब 540 एक ऐसा संख्या है जो 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, 27 से। और अगर एलसीएम में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे, मान लो कि मैंने के मल्टीप्लाई कर दिया, कोई भी संख्या जितनी मर्जी आप 1 गुना करो, 2, 10, 20, 30, 100, 50, जितना जो भी गुना करोगे ना, वो जो आएगा वो भी उससे कट जाएगा। क्योंकि मैंने सिखाया था एलसीएम में कोई भी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर के का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी इन संख्या से कटेगा ही कटेगा। तो अब 540 में क्या गुणा करूं कि 9999, क्योंकि 4 अंकों की बड़ी संख्या तो यही होता है, इनके मैं करीब पहुंच सकूं। अब एक चीज सोचना भाई, यहां पर आपको यहां पर सोचना मुश्किल हो रहा है कि के मैं क्या लूं कि 540 में गुणा करने पे 9999 के करीब आए। तो जब आप नहीं समझ पा रहे हो ना इस प्रकार की बातें, तो क्या करना, सिंपल 540 से भाग दे देना। 540 से 9999 को भाग दे देना। तो एक बार में ले लो 540, तो ये देखो बच गया, ऊपर से 9 आया। अब इसका टेबल कितने बार पढ़ोगे, इसका टेबल पढ़ लो, 9 बार ज्यादा हो जाएगा, 8 बार पढ़ लो। तो ये हो गया 8 चौके 32 के 2 3, 8 5 40 और 3 43। तो यहां से आ गया हमारा 239, देखो 279, 279 हमारा शेषफल बच गया। मतलब 540 से भाग देने पे 4 अंक की बड़ी संख्या में 289 बच रहा है। अगर मैं ये 289 को हटा दूं, अगर ये 289 को मैं इसमें से हटा दूं तो ये बचता ही नहीं, पूरा पूरा कट जाता। पूरा पूरा कटने का मतलब है कि 540 में जब आप 18 का गुणा करोगे, 540 में जब 18 का गुणा करोगे, सुनना भाई, तो ये पूरा का पूरा कटने वाली संख्या आएगा। मतलब ये 289 जब नहीं रहे तो कुछ मत करना भाई, ये 289 को यहाँ पर घटा दो, 289 को घटा दो तो 9990 में से अगर 289 घटाओगे 9999, यही है ना 4 अंकों की बड़ी संख्या, ये 289 बच रहा है। 289 नहीं 79 है, 279। अगर इसको घटा दो तो देखना कितना बच रहा है, यही आया 9720। तो देखो 9720, 9720 ही तो हमारा आंसर था। तो 9720 ही एक ऐसा संख्या है, 9720 ही एक ऐसा संख्या, प्यारे ध्यान से सुनना, 9720 ही एक ऐसा संख्या है जो इन दिए गए संख्या से कट जाएगा।
देखो पेपर में ना बेसिक उसिक कुछ नहीं होता, जो तरीका अप्रोच सिखा रहा हूँ सीख लो। ये सवाल करने का मैं कितना बढ़िया लॉजिक सिखाया था कि अगर कोई संख्या 18 से कट रहा है तो 9 से भी कटेगा, तो 9 से कटने वाली संख्या देख लो। विभाजता का नियम मैंने इतने प्यार और मोहब्बत के साथ आप लोगों को पढ़ाया था। और जिसको बेसिक जानना मैंने बेसिक भी सिखा दिया कि इनका मैंने एलसीएम ले लिया 540। अब 540 में आप कोई भी संख्या का गुणा करोगे ना वो भी उससे कटेगा। अब मैं यहां पता ही नहीं लगा पा रहा था कि 540 में क्या गुना करूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिंपल भाग दे दिया, डिवीजन दिया, तो ये 289 बच गया, ये 279 279 बच गया, ये 279 बच गया। मैं सोचा ये बचता ही नहीं, तो ये कब नहीं बचेगा, जब इसमें से घटा दो। मतलब ये घटाओगे तो 9720, मतलब यही वो संख्या रहा होगा जो 540 में जब 18 से गुणा करोगे ना तो ये आ जाएगा 9999720। बातें समझ आई, फिर से सुनना। जब ये 279 को घटा दोगे, 279 को घटाओगे तो ये बचेगा 9720, ये संख्या यहां पर आ जाएगा। अब 540 का जब 18 बार पढ़ोगे तो 9720 पूरी पूरी भाग लग जाएगी। समझ आया प्यारे? तो इसका आंसर होगा 9720 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। इतना क्लियर है? चलो अब यहां ध्यान देना, क्या रहा है, तीन अंकों की, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 2, 3, 9 और 11 से पूरी तरह विभाज्य हो। मतलब 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, 9 से भी कट जाए, 11 से भी कट जाए। अब कुछ नहीं करना है, पहले सिंपल सवाल को बेसिक से मत करो। कह रहा है 3 अंक की बड़ी संख्या बताओ, तो ये इसी में से 3 अंक की कोई बड़ी संख्या होगा और वो कटना चाहिए किससे, 2 से, 3 से, 9 से, 11 से। 2 से, 3 से, 9 से, 11 से। आपको मैंने 2 का भी रूल सिखा रखा है, 3 का भी रूल सिखा रखा है, 9 का भी रूल सिखा रखा है, 11 का भी रूल सिखा। यहां तो मुझे 2 से ही काम बन गया। देखो 2 का रूल सिखाया था, आखिरी का अंक 2 से कटे। अभी आखिरी का अंक 2 से कट नहीं रहा है, आखिरी का अंक 2 से नहीं कट रहा है। देखो ना, ये 2 से कट रहा है क्या, क्या ये 2 से कट रहा है, क्या ये 2 से कट रहा है? तो एक ही ऑप्शन है जो 2 से कट रहा है। कोई बोलेगा सर हमें इससे चेक नहीं करना, दूसरे से करना। अरे भाई कोई दिक्कत थोड़ी है, तुम दूसरे से कर लो ना, लो दूसरे से कर लो। आप बोलोगे सर 3 का चेक कर लो, तो 3 का रूल सिखाया था, सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 9 9 18 19, 19 कभी 3 से नहीं कटता। 9 9 18 7 25, 25 कभी 3 से नहीं कटता। 9 9 18, देखो 18 3 से कटता है। 9 8 17 20 कभी भी 3 से नहीं कटता। कोई एक रूल थोड़ी है। अब बोलोगे सर अगर 3 से दोनों कटते तो कोई बात नहीं, 9 का चेक कर ले, 9 भी अगर सेम हो जाता है 11 चेक कर लेते। सारी बातें तो मैं बता चुका हूं प्यारे, बताओ। और अगर इसी को बेसिक से करना है तो करो बेसिक से, कोई दिक्कत थोड़ी है, मैं तो सारी बातें बताते चल रहा हूँ। इसी सवाल को अगर हमें बेसिक से करना हो तो ऐसे करो, इनका एलसीएम कैलकुलेट कर लो, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम में बड़ा नंबर लो 11, 11 को 9 से भाग दोगे तो ऊपर 9 लेना पड़ेगा। जब 3 से भाग दोगे तो ये तो 3 इसके अंदर आ ही जाएगा। 2 से भाग दोगे तो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां से हो गया 198, एलसीएम आया 198, 198। बोलो हाँ या ना। अब ये 198 में आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, वो दिए गए संख्या से कटेगा। अब मुझे 198 में कुछ भी गुणा कर दूं, कुछ भी गुणा करूं, पर हमें यह पहुंचना है कि 3 अंक की बड़ी संख्या। तो 3 अंक की बड़ी संख्या होता है 999। 3 अंक की बड़ी संख्या हो जाएगा 999। मतलब 198 में क्या गुणा करूं कि 999 पे पहुंचू। अब देखो 5 बार 6 बार पढ़ोगे तो 19 का पहाड़ा 6 बार ज्यादा हो जाएगा। 5 बार पढ़ो, अगर 198 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे, 5 ही बार ले लो, तो ये हो जाएगा 0494। देखो
990 आ गया। अब बोलोगे सर आपने के का मान 5 कैसे लिया, पिछले बार भाग दिए थे। भाई इस बार सिंपल था इसलिए मैं के का मान सोच लिया, पिछला बार बड़ा था। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो ऐसे ही करो, 198 से डिवाइड दे दो 990 को। तो ये देखो 198 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे ना, 5 बार पढ़ लो, तो ये देखो कितना हो गया, 04, 04 हुआ। तो यहां से 8×5 = 40 के 04 हो जाएगा, 9×5 = 45, 45 में 4 4, और यहां से 999 था तो 990 हो गया। घटाना कितना हो गया, 9 शेषफल आया। 999 को 198 से भाग दिए तो 9 शेषफल आया। ये जो शेषफल आया, अगर ये नहीं आता, अगर ये शेषफल नहीं आता तो 198 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पे ये 9 घटाने के बाद 990 कट जाता। तो समझ आया कि 198 का पहाड़ा अगर हम 5 बार पढ़ें, 198 का पहाड़ा 5 बार पढ़ें तो 999 तो नहीं आ रहा है, 9 घटा दो तो ये 990 आ जा रहा है, 990 आ रहा है। अभी सिखाया एलसीएम में आप कुछ भी गुणा करोगे, जो रिजल्ट आता है वो भी संख्या उनसे विभाज्य होती है। तो आंसर टिक करके आ जाओगे 990, 990। पर आपको तो मैं कितना सिंपल तरीका सिखा रहा हूं, इतना करने की जरूरत ही कहाँ है। अगर आप मेरी बात को समझ रहे हो तो कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आंसर आ रहा है प्यारे। बोलो, जल्दी से बताना बातें क्लियर हैं, एक बार जल्दी से बताना बातें क्लियर हैं क्या। यस, चलो ध्यान से समझो इसको, इसको समझो। कह रहा कि मान लीजिए x वह छोटी से छोटी संख्या है, कह रहा कि x कोई संख्या है जो 16, 24, 30, 36 और 45 से विभाज्य है, और x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर भी है। जब x को 123 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा। अब देखो ये सवाल ऐसा है कि आपको बेसिक से जानना ही पड़ेगा, क्यों ये सवाल की मजबूरी है कि जब तक जो विद्यार्थी बेसिक से नहीं करेगा ये सवाल बन ही नहीं सकता। तो क्वेश्चन की नेचर पे सॉल्यूशन डिपेंड करता है। अब एक बात बताइए सभी लोग कि ये सवाल कितना प्यारा पूछा है पेपर वाला, सुनो। कह रहा कि x वह छोटी संख्या है, x हमें पता नहीं, मतलब कोई छोटी संख्या है जो 16 से भी कटता है, 16 से भी कटता है, 24 से भी कटता है, 30 से भी कटता है, 36 से भी कटता है और 45 से भी कटता है। मतलब इन सभी से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अगर सबसे कट रहा है मतलब वो एलसीएम होगा, एलसीएम निकाल लो। सबसे पहले लिखो 45। अब ये 45 को 45 से तो भाग लग ही जाएगा। 36 बताओ, 36 होता है 9 चौके 36, तो 9 45 के अंदर है, 4 की कमी है, ऊपर 4 लगा दो। अब आप भाग दो 30 से, 30 का मतलब होता है 15 × 30, 15 देखो इसके अंदर है, 3 की कमी है, 3 ऊपर लगा दो। अब 24 समझो, 24 को देख लो, 24 क्या होता है, 6 चौके 24, 6 × 4, तो देखो 4 तो ऊपर दिख रहा है, कट जाएगा। अभी 6 दिख रहा है, 6 का मतलब समझो 3 × 2, तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 की कमी है, ऊपर 2 लगा दो। अब 16 समझ लेते हैं, 16 16 होता है 8 × 2, 16 होता है 8 × 2, 8 समझो क्या होता है 8, देखो ये 4 और 2 मिलके 8, तो 8 तो कट गया, बस 2 की कमी है तो ऊपर 2 लगा दो। हमारा एलसीएम आ गया है। एलसीएम देखिए, पूरा गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, समझ लो। ये 45 रहा होगा, 3 का स्क्वायर 9 × 5 = 45, ये 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर, ये 3 है 3, और ये 2 है 2 का स्क्वायर। अब बताना क्या ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आप बोलोगे नहीं जी परफेक्ट स्क्वायर तो है ही नहीं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के लिए 3 तो 2 बार सही है, 2 भी 2 बार सही है, 2 भी 2 बार सही है, पर एक चीज कमी है कि 5 एक ही बार है, मतलब एक बार 5 और मल्टीप्लाई करो। 3 बार 3 एक ही बार है, एक बार और मल्टीप्लाई करो, तो देखो आंसर क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा 9, 5 में 5 से करोगे 25, 2 का पावर 2 मतलब 4, 3 का 3 बार करोगे 9, 2 का 2 बार करोगे 4, तो यहां से हो जाएगा, सुनना सुनना प्यारे ध्यान से मेरी बात को,
ये देखो क्या हो जाएगा, 25 में 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100, और 9 का 9 से करोगे तो 9 9 81, 81 का पहाड़ा 4 बार करोगे प्यारे, 81 का पहाड़ा अगर आप 4 बार पढ़ोगे तो 324, और 2 जीरो लगा दो 100 के कारण। तो वो संख्या अगर x का मान पूछता तो हम टिक करके आ जाते 3400, 32400। अगर हमसे ये पूछता कि वह छोटी से छोटी x का मान बताओ, देखो मैंने पहले एलसीएम निकाला, लेकिन एलसीएम निकाल के सबके पावर का 2 का टेबल चाहिए, क्योंकि पूर्ण वर्ग है। जिसका पावर 2 का टेबल था उसको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन जिसका नहीं था उसमें मल्टीप्लाई किया। तो जो मल्टीप्लाई करने पे संख्या आया 3000 या 32,400। अब ये 32,400 ऐसी संख्या है, इन सब से कट भी जाएगा और एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर ये बोलता कि x का मान बताओ तो आप टिक करके आ जाते ये, ठीक है। अगर ये बोलता कि इसके अंकों का योग बताओ तो सबको जोड़ देते, 4 2 6 और 3 9। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि अगर इसको 123 से भाग दोगे, अगर इसको 123 से भाग दे दोगे ना 123 से, अगर इसको 123 से भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा। अब बड़ा आसान है, या तो इसको रिमाइंडर थ्योरम से कर लो या तो सिंपल भाग दे दो, नहीं तो बहुत सारे लोग घबरा जाएंगे। सिंपल भाग दे दो यार। 123 का पहाड़ा अगर आप 2 बार पढ़ते हो तो यहां से हो जाएगा 246, यहां से घटा दो 8 हो जाएगा, यहां से 7 हो जाएगा। फिर इसका पहाड़ा कितने बार पढ़ ले, 6 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा नहीं होगा, 6 बार पढ़ लो तो ये हो जाएगा 7 18 के 1 6 दूनी 12 के 3। देखो तो यहां से कितना हो जाएगा प्यारे, इसका पहाड़ा पढ़ लो कितने बार, 4 बार पढ़ोगे तो ज्यादा हो जाएगा 48, 3 बार पढ़ लो। तो 3 बार पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 420 में से घटा दो 9 6 3, तो यहां से हो जाएगा, जल्दी से बताना, 5 51। 51 तो ऑप्शन में है ही नहीं। चलो दूसरी तरीका से देखते हैं, कहीं गलती हो गया, कहीं गड़बड़ हो गया क्या बताओ। यहां देखो मैं देखा 123, इसको इस तरह से लिखो तो 324 गुणे 100। अब इसको 23 से भाग दे दो, 123 से, उतने बड़ा को नहीं, 324 गुणे 100 को अगर 123 से भाग देंगे तो अब बताना सिंपली क्या होगा। 123 का पहाड़ा पढ़ लो, 123 का पहाड़ा अगर आप 2 बार पढ़ोगे तो होता है 246। अगर 3 बार पढ़ोगे, सुना, 3 बार पढ़ोगे तो 3 बार पढ़ोगे ना तो यहां से हो जाएगा 369, 369 बोलना प्यारे, 369। मतलब ये तो ज्यादा हो जाएगा, हमें क्या करना है पहले रखना है। तो 246 से ये कितना ज्यादा है प्यारे। आप लोगों को मैंने रिमाइंडर थ्योरम इसीलिए पढ़ाया था ताकि आपको ये चीजें जब हम आगे की टॉपिक में आए ना तब आपको ये सब छोटी छोटी बातें पता होना चाहिए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी में से बहुत सारे लोग को रिमाइंडर थ्योरम नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, तो इसलिए आप सिंपली भाग ही दे लो यार। लेकिन एक बात बताऊं, अब कई विद्यार्थी बोल रहे हैं सर रिमाइंडर थ्योरम मैंने नहीं पढ़ा है। लेक्चर्स डले हैं, आप पढ़ लो रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। आप चलो 2 बार पढ़ो, इस तरह से बता देता हूं। तो 6 4 2 8 हो गया, 11 में से 4 गया 7, ऊपर ले लो। अब इसका पहाड़ा 6 बार पढ़ना, सुनना, 6 बार पढ़ना, 6 बार। तो 6 3 18 के 8 1 हो जाएगा, 6 दूनी 12 के 13 के 3 1। अब यहां से बताना कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा, अब इसका पहाड़ा पढ़ो तो 123 का पहाड़ा अगर हम 4 बार पढ़े तो ज्यादा हो जाएगा, 3 बार पढ़ो तो 3 तिहाई 9 होगा, 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6 और 3। प्यारे हो सकता है इसका ऑप्शंस गलत दिया हो, घबराना नहीं है। 51 आ रहा है, 51 ही इसका करेक्ट कर लो। लग रहा है ऑप्शंस मिस्टेक है, ऑप्शंस इसका कहीं मिस्टेक है ऐसा लग रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। 16 24 36 45, एलसीएम में तो कोई दिक्कत नहीं है, 45 ले लिया। यहाँ से 36 9 चौके 36 तो 4 ले लिया, 30 15 दूनी 30 तो 15, ठीक है, 15 भी था 2 भी था। अब यहाँ से देखो 24, 24 का मतलब क्या हुआ, 24 का मतलब हुआ 6 चौके 24। तो यहाँ से समझ आया 6 चौके 24, 4 भी दिख रहा था, 4 अपने पास है,
ठीक है, यहाँ तक तो कोई तकलीफ कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको सिंपली कहीं एलसीएम में दिक्कत है क्या, एक बार चेक कर लेता हूँ विद्यार्थी, देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि कहाँ पर दिक्कत है। एलसीएम में दिक्कत है, एक बार देख लेते हैं, घबराओ मत, अभी चेक हो जाएगा। कहीं लगता है कुछ गड़बड़ हो गया ऐसा, है ना, बताना तो जल्दी से। 16, 24, 30, 36, 45, तो 45 ले लो। ये 45 को 36 से भाग दोगे तो 9 चौके 36, तो 9 तो कट गया, 4 की कमी है, 4 ले लो। अब 30 के लिए सोच लो, 30 होता है 15 गुणे 2, तो 15 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है, ठीक है। 24 देखना, 24 क्या होता है, 24 को क्या लिखोगे, 24 को लिख सकते हो 6 गुणे 4, और 6 का मतलब है 3 गुणे 2, तो ये 4 इसको काट देगा, 3 इसको काट देगा, 2 की कमी है तो 2 आ गया, ठीक है, यहां तक भी सही था। 16 समझना, 16 का मतलब हुआ 8 गुणे 2, तो ये देखो 8 तो यहाँ कट गया, 2 की कमी है, 2 आ गया। इतना तक तो किसी भी भाई को कोई तकलीफ नहीं था। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर पता लगाना है, तो देखो ये 45 बना होगा, 3 का स्क्वायर 9 और गुणे 5 से। अब ये जो 4 है ना, ये देखो, ये अच्छा एक मिस्टेक था, देखो ये 2 का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है। भैया एक छोटा सा मिस्टेक था, छोटा सा मिस्टेक आप सभी लोगों ने बाद में बताया। देखो केवल हमें एक ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 के पावर 1 का, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी पावर में है इवन नंबर, 2 का स्क्वायर भी इवन नंबर, 2 का स्क्वायर भी, केवल यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और ये 4 गुणा कर दो जल्दी से, 25 चौके हो जाएगा 100 और 9 चौके 36 में 100 से करोगे तो 3600। वही मैं बोलूं कि ये सवाल का आंसर क्यों मैच नहीं हो रहा है। 3600 को भाग देना है 123 से, अब दे दोगे, 3600 को भाग देना है 123 से। अब वो नंबर 3600 है, पिछला बार गलत हो गया था इसीलिए एलसीएम ही गलत काउंट हो गया, एक 3 एडिशनल आ गया था। अब 123 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं, बताना 2 बार पढ़े, 123 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो 246 आएगा। यहां से 4, 1 और 1 आ गया, वहां से प्यारे ले लो 0, बोलो हाँ या ना। अब 123 का पहाड़ा 10 बार तो ज्यादा हो जाएगा, 9 बार पढ़ सकते हो लेकिन 9 बार भी ज्यादा हो, 8 बार पढ़ो। 8 23 24 के 4 2 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 2 18 के 1 और 8 एकम 8 और 1 9। तो यहां से प्यारे 9 बार पढ़ के देखो, तो 9 बार आपको खुद पता चल जाएगा। कई विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर 9 बार पढ़िए, तो 9 तिया 27 के साथ 2 ले लो, 9 दूनी 18 और 2 2 और 11 ले सकते हो, बहुत बढ़िया, 9 बार ले लो। अब ये घटाने पे बताना कितना बच गया, रिमाइंडर कितना बचा, 33 बचा, तो 33 ही सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो पिछला सवाल में वो 3 एडिशनल आ गया था, उसके कारण ही आंसर मैच नहीं हो रहा था। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस को लगाना है, ठीक है। आप लोग ट्राई करना, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको करना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अभी तो नहीं लिख के ही करना पड़ेगा, है ना, इसको करना आप लोग। इसको करो, इसको करना, इसको करना, बस इतना सवाल आपको। 4 क्वेश्चंस मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं, चारों क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। फिर मैं डिस्कस करूंगा, अपना अपना आंसर बताना है, दूसरे की चीटिंग नहीं करनी है ना। तो चलो खुद का ख्याल रखो, मस्त रहो, है ना। जितनी बातें बताया एक बार पढ़ के आना है। कल का क्लास और आज की क्लास में मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, फिर हम कल की क्लास में